देखिए, आज तो मैं पूज्य महाराज जी के पास उनका चतुर्मास चल रहा है और उनके दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आया था। उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जो तैयारी चाहिए उस दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हैं तो उसके लिए हरिद्वार की टीम काम कर रही है और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की टीम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के और बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि उनको चार्ज करने का काम कर रही है। कोरोना काल चल रहा है और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं थर्ड वेव की। ऐसे में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के माध्यम से हर गांव में सेवा के काम कैसे किए जा सकते हैं, कैसे लोगों को थर्ड वेव से बचाया जा सकता है, उस दृष्टि से पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2022 का चुनाव होगा, जो सेवा के काम पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं और जो संगठन का जो संगठन की जो संरचना है जो 2022 की दृष्टि से, इस आधार पर पार्टी 2022 के चुनाव में जाएगी। 4-5 सालों में, जब तक 5 साल हो जाएंगे तो सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर भी जनता के बीच में जाएगी। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी भी 100% लोगों को टिकट नहीं दिए जाते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार विधायक भी नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़ें। कई बार ये भी है कि भाई कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। एक पूरी समीक्षा के आधार पर अगर सरकार बनानी है तो टिकटों का वितरण ठीक से होना चाहिए। जो कैंडिडेट जीत सकते हैं और अगर परिवर्तन से जीत सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको सबको स्वीकार भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है केवल पोस्टर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव नज़र आती है, लेकिन अगर फील्ड में देखेंगे तो कहीं भी नज़र नहीं आती है। इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का अभी कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड का स्वभाव है, हर राज्य का अपना स्वभाव होता है, राज्यवासियों का अपना स्वभाव होता है। उत्तराखंड वासियों ने कभी भी किसी क्षेत्रीय दल को समर्थन नहीं दिया है। उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रीय सोच का, राष्ट्रवादी सोच